नमस्कार दोस्तों। देश की राजनीति में आज जबरदस्त हलचल है। सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से हटाकर अस्पताल ले जाने पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। विपक्ष इसे लोकतंत्र और शांतिपूर्ण विरोध पर हमला बता रहा है, जबकि सरकार का पक्ष अलग है। मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले सर्वदलीय बैठक में माहौल गर्मा चुका है। नीट विवाद, महंगाई, भ्रष्टाचार, राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े आरोप, शिवसेना और टीएमसी में राजनीतिक घटनाक्रम, राहुल गांधी के तीखे हमले और जम्मू कश्मीर में बाढ़ जैसे कई बड़े मुद्दों पर आज की हर महत्वपूर्ण अपडेट इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले मिले तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई भी बड़ी खबर आपसे छूट ना जाए। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरें। दिल्ली के जंतर मंतर पर शिक्षा सुधार और नीट पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर लंबे समय से शांतिपूर्ण भूख हड़ताल कर रहे क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को पुलिस ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अस्पताल पहुंचाया। इस कार्रवाई के बाद राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और वाम दलों ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन बताते हुए सरकार पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन को दबाने का आरोप लगाया। वहीं प्रशासन का कहना है कि वांगचुक की बिगड़ती सेहत को देखते हुए यह कदम उठाना आवश्यक था। दूसरी ओर वांगचुक की पत्नी ने हाईकोर्ट का रुख करते हुए इसे अवैध हिरासत, इलीगल डिटेंशन बताया और कानूनी हस्तक्षेप की मांग की है। जंतर मंतर और अन्य स्थानों पर समर्थकों का विरोध प्रदर्शन जारी है। विपक्ष सरकार से जवाब मांग रहा है, जबकि कुछ प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। अब सभी की नज़र अदालत की सुनवाई और सरकार की अगली प्रतिक्रिया पर टिकी है। यह मामला लोकतांत्रिक अधिकार, विरोध प्रदर्शन की स्वतंत्रता और कानून व्यवस्था के बीच संतुलन को लेकर राष्ट्रीय बहस का विषय बन गया है। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले केंद्र सरकार ने सभी राजनीतिक दलों के साथ सर्वदलीय बैठक आयोजित की ताकि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चल सके और प्रमुख मुद्दों पर सहमति बनाई जा सके। हालांकि बैठक में ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई अहम विषयों पर तीखी नोकझोंक देखने को मिली। विपक्ष ने साफ संकेत दिया है कि वह संसद में नीट पेपर लीक, लगातार बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार के आरोप, अयोध्या राम मंदिर चढ़ावे में कथित चोरी के मामले और क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक से जुड़े विवाद को जोरदार तरीके से उठाएगा। सरकार की ओर से सभी दलों से सदन को शांतिपूर्वक और सकारात्मक ढंग से चलाने में सहयोग की अपील की गई है। वहीं विपक्ष का कहना है कि जनता से जुड़े गंभीर मुद्दों पर जवाबदेही तय किए बिना संसद नहीं चलने दी जाएगी। ऐसे में मॉनसून सत्र के पहले ही दिन से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस और हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। पूरे देश की नज़र अब इस सत्र में होने वाली राजनीतिक टकराहट और महत्वपूर्ण फैसलों पर टिकी हुई है। अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट में चढ़ावे के कथित दुरुपयोग और चोरी के आरोपों को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया है। कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस विषय पर पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए और यदि किसी स्तर पर अनियमितता हुई है तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाए। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी संकेत दिया है कि वह इस मुद्दे को संसद में जोरदार तरीके से उठाएगी और सरकार से जवाब मांगेगी। विपक्ष का आरोप है कि इतने संवेदनशील मामले में सच्चाई सामने आनी चाहिए, जबकि भाजपा का कहना है कि विपक्ष बिना पूरी जांच के राजनीतिक आरोप लगा रहा है। अब यह मामला संसद के मॉनसून सत्र में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस होने की संभावना है। सभी की नजर इस बात पर है कि जांच और सरकार की ओर से क्या आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आती है। मॉनसून सत्र शुरू होने से ठीक पहले महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला है। लोकसभा स्पीकर ने शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के 6 बागी सांसदों के एकनाथ शिंदे गुट में विलय को मंजूरी दे दी है। इस फैसले को उद्धव स्पीकर ने शिवसेना ठाकरे गुट के लिए बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है। इससे संसद में शिंदे गुट की स्थिति और मजबूत हुई है, जबकि विपक्षी गठबंधन की रणनीति पर भी इसका असर पड़ सकता है। विपक्ष का आरोप है कि यह फैसला राजनीतिक रूप से प्रेरित है और इससे लोकतांत्रिक मूल्यों पर सवाल उठते हैं। वहीं शिंदे गुट का कहना है कि यह पूरी तरह संवैधानिक प्रक्रिया के तहत लिया गया निर्णय है और सांसदों ने अपनी इच्छा से यह कदम उठाया है। मॉनसून सत्र से पहले आए इस घटनाक्रम ने महाराष्ट्र की राजनीति के साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी नई बहस छेड़ दी है। अब सभी की नज़र इस बात पर है कि उद्धव ठाकरे गुट इस फैसले के खिलाफ क्या कानूनी और राजनीतिक कदम उठाता है तथा संसद में इसका क्या असर
देखने को मिलता है। लोकसभा के मॉनसून सत्र से पहले तृणमूल कांग्रेस टीएमसी को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। रिपोर्टों के अनुसार टीएमसी छोड़कर एनसीपीआई से जुड़े 20 सांसदों को लोकसभा में अलग बैठने की अनुमति दे दी गई है। इस फैसले के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर चर्चा में आ गई है। माना जा रहा है कि इससे संसद में टीएमसी की एकजुटता और रणनीति पर असर पड़ सकता है। ममता बनर्जी की पार्टी ने इस घटनाक्रम पर कड़ी नाराजगी जताई है, जबकि विपक्षी दल इसे बदलते राजनीतिक समीकरणों का संकेत बता रहे हैं। दूसरी ओर अलग बैठे सांसदों का कहना है कि उन्होंने अपने राजनीतिक विचार और संगठनात्मक कारणों से यह फैसला लिया है। मॉनसून सत्र के दौरान इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस होने की संभावना जताई जा रही है। अब सभी की नज़र इस बात पर है कि टीएमसी इस घटनाक्रम पर क्या राजनीतिक और कानूनी कदम उठाती है तथा संसद में इसका आगे क्या प्रभाव देखने को मिलता है। देश भर में नीट परीक्षा को लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है। जंतर मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन में अब सोनम वांगचुक के समर्थन के बाद प्रदर्शन को और गति मिली है। प्रदर्शनकारी परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं। कुछ प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की मांग भी उठाई है। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित और निष्पक्ष बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। विपक्षी दलों ने घोषणा की है कि वे इस मुद्दे को संसद के आगामी सत्र में प्रमुखता से उठाएंगे और सरकार से विस्तृत जवाब मांगेंगे। इस बीच देश के कई हिस्सों में छात्र संगठनों और सामाजिक समूहों द्वारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन जारी है। यह मामला अब केवल परीक्षा तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार, पारदर्शिता और युवाओं के भविष्य से जुड़े बड़े राष्ट्रीय मुद्दे के रूप में सामने आ रहा है। जम्मू कश्मीर में लगातार भारी बारिश के कारण बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं ने गंभीर स्थिति पैदा कर दी है। पूंछ और राजौरी जिलों में कई इलाकों में सड़कें, पुल और घर प्रभावित हुए हैं। हादसों में अब तक 8 लोगों की मौत की खबर है, जबकि कई परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। खराब मौसम और सुरक्षा कारणों से अमरनाथ यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है, जिससे हजारों श्रद्धालुओं की यात्रा प्रभावित हुई है। राहत और बचाव कार्यों में सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन जुटा हुआ है। इस बीच विपक्षी दलों ने केंद्र और जम्मू कश्मीर प्रशासन की राहत एवं आपदा प्रबंधन व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए प्रभावित लोगों तक तेजी से सहायता पहुंचाने की मांग की है। सरकार का कहना है कि हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और प्रभावित क्षेत्रों में हरसंभव मदद उपलब्ध कराई जा रही है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। संसद के आगामी सत्र से पहले केंद्र सरकार महत्वपूर्ण संवैधानिक और विधायी प्रस्तावों पर व्यापक समर्थन जुटाने में सक्रिय नजर आ रही है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि सरकार विभिन्न दलों के सहयोग और कुछ बागी सांसदों के समर्थन के जरिए दोनों सदनों में अपनी संख्या मजबूत करने का प्रयास कर रही है। विपक्षी दलों का आरोप है कि यह रणनीति लोकतांत्रिक संस्थाओं और विपक्ष की भूमिका को कमजोर करने की कोशिश है, जबकि सरकार का कहना है कि राष्ट्रीय महत्व के विधेयकों पर व्यापक सहमति बनाना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। राजनीतिक समीकरणों में हो रहे बदलावों के बीच संसद में तीखी बहस और रणनीतिक टकराव की संभावना बढ़ गई है। आने वाले दिनों में यह स्पष्ट होगा कि सरकार अपने प्रस्तावों के लिए कितना समर्थन जुटा पाती है और विपक्ष इस मुद्दे पर किस तरह की रणनीति अपनाता है। यह मामला अब संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह प्रमुख राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है। सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से हटाए जाने की घटना पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार का रवैया लोकतांत्रिक मूल्यों और शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार के खिलाफ है तथा अपने बयान में सरकार की नीतियों पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस ने इस मुद्दे को संसद और जनता के बीच प्रमुखता से उठाने का ऐलान किया है। पार्टी का कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों की आवाज दबाना लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। वहीं सरकार और प्रशासन का पक्ष है कि उठाए गए कदम स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए किए गए। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और आगामी संसद सत्र में इस पर तीखी बहस होने की संभावना जताई जा रही है। यह मामला अब राजनीतिक और सार्वजनिक चर्चा का प्रमुख विषय बन चुका है। संसद के आगामी सत्र से पहले कई अन्य मुद्दों पर भी राजनीतिक माहौल गर्म होता दिखाई दे रहा है।
20 ईंधन नीति, महंगाई, भ्रष्टाचार के आरोप और विभिन्न राज्यों में दल बदल की घटनाएं प्रमुख चर्चा का विषय बनी हुई हैं। पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र की राजनीति में हुए हालिया घटनाक्रमों को लेकर भी सत्तापक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि इन सभी मुद्दों पर सरकार को संसद में जवाब देना होगा, जबकि सरकार विकास कार्यों और नीतिगत फैसलों का बचाव करने की तैयारी में है। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार विपक्ष इन मुद्दों को लेकर संयुक्त रणनीति बना रहा है और संसद में सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। ऐसे संकेत भी मिल रहे हैं कि इन विषयों पर सदन में तीखी बहस और लगातार हंगामे की संभावना बनी रह सकती है। आगामी सत्र में इन मुद्दों के कारण राजनीतिक टकराव और संसदीय गतिविधियां चर्चा के केंद्र में रहने की उम्मीद है।